अलैहिस्सलाम रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद मौलाती फ़ातिमा तो आगईसीनी मौलाती फ़ातिमा तो आगईसीनी मौलाती फ़ातिमा तो आगईसीनी इलाही कैफ़ा अदऊ का व अना अना व कैफ़ा अक़्तऊ रजाई मिनका व अंता अंता इलाही इज़ालम अस्अल का फ़तुअतीनी फमन ज़ल्लज़ी अस्अलुहु फ़युअतीनी इलाही इज़ालम अदऊ का फ़तस्तजीबुली फमन ज़ल्लज़ी अदऊहु फ़यस्तजीबुली इलाही इज़ालम अतज़र्रा इलैका फ़तरहमुनी फमन ज़ल्लज़ी अतज़र्रउ इलैहि फ़यरहमुनी इलाही फ़कमा फ़लक़तल बहरा लिमूसा अलैहिस्सलाम व नज्जयतहु अस्अलुका 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 अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अन तुनज्जियनी मिम्मा अना फीहि व तुफ़र्रिज अन्नी फ़रजन आजिलन गैर अजलन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा वाले एक मर्तबा फिर भी ज़हमत फरमाए सलवात बुलंद आवाज़ में अल्लाहुम्मा सल्लि अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक वल बरिया वल आलिमिज जाहर वल खफिया व बियदिही मलकूतुल अर्ज़ीना वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबिय्यिल मक्किय्यिल मदनी आबतहिय्यर रसूल मबऊसे अलल अरब वल अजम अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन
ताहिरीनल मासूमीनल मुंतखबीनल मुकर्रबीनल मुकर्रमीन अर्राशिदीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिह फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। सलावत। अगर आप ज़हमत महसूस न करें तो जो हजरात इतनी दूर बैठे हुए हैं, ये आगे सारी जगह खाली है, आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आगे ज़रा तशरीफ़ ले आए। इधर भी जो भाई पीछे बैठे हैं, आइए, जब आगे जगह है तो फिर आगे तशरीफ़ लाए ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तबर्रुक के तौर पर मैं भी इस नारे में शिरकत करते हुए नारा लगा रहा हूँ, आप मेरे साथ उसका जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिल के सलवात की आवाज़ बुलंद फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरबाब दानिश व अहले इल्म हज़रात, बुजुर्गान दीन, बिरादरान मिल्लत, आशिकान रसूल व आशिकानी औलाद रसूल व आशिकान रसूल। गुज़श्ता तकरीर में ये अर्ज़ किया जा रहा था कि जिस तरह बाएतबारे अकीदाए नबुव्वत हमारा ईमान है कि मेरा रसूल हर ख़ता से, हर गुनाह से, हर हज़ियान से, हर नसियान से पाक है, इसी तरह हम शियानी मोहम्मद हो आले मोहम्मद का ये अकीदा है कि बाएतबारे शजराए नसब मेरा रसूल हज़रत आदम से लेकर हज़रत सैयद अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम तक ये शजरा कल भी पाक था, आज भी पाक है। चूंकि इस शजराए नसब के लिए अल्लाह कुरान में जमानत दे रहा है कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ए सैयदो सरदार वल कुरानिल हकीम, मुझ अल्लाह को कुरान हकीम की कसम
मैं कसम खाकर जमानत दे रहा हूं कि इन्नका लामिनल मुरसलीन, तेरा शजराए नसब काफिरों में से नहीं, मुशरिकों में से नहीं, बल्कि तेरा शजराए नसब मुरसलीन में से है। अब मैं यहां पर दो आयतों का हवाला और दे रहा हूं, और ये दो आयतें सूरा अश-शूरा की आयत नंबर 218 और 219 है, जिसमें अल्लाह ऐलान कर रहा है कि अल्लज़ी यराका हीना तकूम व तकल्लुबका फिस्साजिदीन, मेरा हबीब जब तू यानी तेरा नूर सजदा करने वाली पुश्तों में मुंतकिल हो रहा था, तो मैं अल्लाह निगाहे कुदरत के साथ तेरे नूर को मुंतकिल होते हुए देख रहा था। जीते रहें, सलामत रहें। या और इसी आयत के ज़िमन में मैं आपके और अपनी इमाम, छठे इमाम और पांचवें इमाम, इमाम इब्ने इमाम मासूम इब्ने मासूम, कुलज़मे इल्म, मंबाए इल्म, वजूदे इल्म, सरासर इल्म, बहरुल इल्म, बाबुल मदीनतुल इल्म के बाबुल मदीनतुल इल्म बेटे से जब पूछा गया कि मौला आप इस आयत की ज़बान मोजज़ बयान से तफसीर बयान फरमाइए, तो इमाम फरमाते हैं फी असला बिन नबीयीन, हमारे रसूल का नूर नबियों की सुल्बों में मुंतकिल होता रहा, नबीयन बादा नबी, एक नबी से दूसरे नबी की सुल्ब में पहुंचा, हत्ता अखरजहू मिन अबी है, यहां तक कि रसूल का नूर अपने बाप यानी हजरत सैयद अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की सुल्ब में पहुंचा। मगर कैसे? इमाम फरमाते मिन निकाहिन गैर सफ़ाहिन मिल्लदुन आदम, आदम से लेकर हजरत सैयद अब्दुल्ला तक एक भी पुश्त और एक भी रहम उसकी माँ का, यानी वो माए जिनके शिकमों में रसूल का नूर उनके ज़र्फ़े इस्मत में अमानत बनकर रहा, ना सुल्ब और ना ज़र्फ़े इस्मत, उनमें कोई ऐसा नहीं कि जिनके मुतअल्लिक बेनिकाह होने का तसव्वुर हो सके। जीते रहे सब हैदरी। अब मैं यहां पर एक मशहूर मारूफ हदीस जो जनाबियुल मवद्दत में भी मौजूद है, मैं उस हदीस का हवाला दे रहा हूं जो बड़ी मशहूर मारूफ है। रसूल पाक फरमाते हैं नुकिलना मिन अस्लाबिर रिजाल शामिखा इला अरहामिन निसाए ताहिरा, आदम से हमारा नूर शरीफ बापों की सुल्बों में मुंतकिल हुआ और शरीफ बापों से पाक माओं के रहमों की अमानत बना। जीते रहे, सलामत रहे। तो यहां पर जो मैं बात
देना चाहता हूं, जिसको मैं बड़े आराम से यहां तक ले आया, और वो ये है कि जो अल्लाह मेरे रसूल के नूर को किसी नापाक सुल्ब में, किसी नापाक रहम में रखना गवारा नहीं करता, अगर अबू तालिब साहिब इस्लाम ईमान ना थे तो अल्लाह ने काफिर की गोद में मोहम्मद का पलना गवारा कैसे कर लिया। हाय हाय हाय। जीते रहे, सलामत रहे। अब मैं यहां पर आप सबकी दुआओं के साए में सूरा अन-निसा की आयत पढ़ रहा हूं। ये 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको जरा बीबियों में भेज दें। हाँ, ये छोटा बच्चा है ना, इसको भी भेज दें। जाओ मेरा बेटा, शाबाश शाबाश। जरा दरूद पढ़िएगा, सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आयत पढ़ रहा हूं और ये आयत है सूरा अन-निसा की। अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दू अमानतिहा इला अहलिहा। अल्लाह फरमाते, मैं अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि जो जो अमानतों के हकदार हैं, जो जो अमानतों के अहल हैं, उनकी अमानतें उनके सपुर्द करो। मैं भूला नहीं हूं, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह तुम्हें अमानतों को उनके अहल के सपुर्द करने का हुक्म दे रहा है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, हम सब आशिकाने रसूल हैं, गुलामाने रसूल हैं। हमारा ईमान है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। जो भी गुलाम मुस्तफा है, उसकी जूती हमारे सर का ताज है, उसके पांव की खाक हमारी आंखों का सुरमा है। मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि जब आम अमानत के लिए अल्लाह का हुक्म है कि उसके अहल के सपुर्द करो, तो कायनात की सबसे बड़ी अमानत का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। याद जीते रहे, सलामत रहे। तो जब अल्लाह एक आम अमानत को, देखो ना, ये एक रुमाल है, बाजार में इसकी कीमत 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होगी। ये इतना मामूली रुमाल है, मैं इसे भी किसी को बतराऊंगा, किसी के सपुर्द करूंगा, तो पहले देखूंगा कि जिसको मैं दे रहा हूं वो साहिबे ईमान भी है या नहीं है। यार, तेरी समझ में नहीं आता, मुझ जैसा गुनाहगार कम अकल जब एक 50 रुपए का रुमाल किसी बेईमान को देना गवारा नहीं करता, फिर मोहम्मद जैसी अमानत अल्लाह ने अबू तालिब के सपुर्द करते हुए ये भी ना देखा कि ईमानदार है। हाय 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 हाय। यार, जीते रहे, सलामत रहे। जीते रहे, सलामत रहे। अब मैं यहां पर फिर आयत पढ़ रहा हूं, वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरा हबीब, मेरा महबूब, मेरा अहमद, मेरा मोहम्मद
मुअज्जम मुकर्रम सामईन, बुलंदियों की बुलंदी का नाम है ज़ाते रसूल। अल्लाह फरमा रहे मैं तेरा जिक्र हर मकाम पर हर जमाने में बुलंद रखूंगा। तो जिसका जिक्र इतना बुलंद है वो ज़ात कितनी बुलंद होगी। तो फिर मुझे कहने का हक हासिल है कि जब हम जैसा गुनाहगार किसी कम नसब किसी कमीने के पास हाँ अपनी अमानत रखना गवारा नहीं करता, तो इतनी बुलंद ज़ात को हाय 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 अल्लाह ने किसी काफिर के सपुर्द कैसे कर दिया। अब मैं यहां पे फिर आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है वलिल्लाहिल इज्जति वलिर्रसूल वलिल मुमिनीन। सुनो, इज्जतों की मेराज का नाम है मोहम्मद। हाय 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 हाय। देखिए मेरा फिक्रा सिर्फ एक मकतबे फिक्र के लिए नहीं है, मेरी बात का ताल्लुक हर साहिब फिक्र की फिक्र के साथ है। इज्जतों की मेराज का नाम ज़ात मुस्तफा है। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी। शबे मेराज जब वक्त नमाज आया तो सारे नबियों के कदम वहां, सारे नबियों के सर सजदे में वहां थे जहां मोहम्मद के कदम थे। यानी पीछे नमाज पढ़ रहे थे तो सारे नबियों का सर रसूल के कदमों में था। जब रसूल सजदे से सर रसूल ने उठाया, रसूल की तरफ सारे नबियों का रुख था। नमाज पढ़ते हुए रसूल की तरफ रुख होना दलील है कि शबे मेराज बैतुल मामूर में नबियों के काबे का नाम है मुस्तफा। हाय 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 हाय। तमाम या अली तमाम नबियों के काबे का नाम है मुस्तफा। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मुझे ये कहने का हक हासिल है कि जिन नबियों का आदम से लेकर ईसा तक जब सारे नबियों का काबा मोहम्मद है, तो जब अल्लाह ऐसे नमाजियों को किसी काफिर की गोद में देना गवारा नहीं करता, तो जो नबियों का भी काबा हो, हाय 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 हाय, तो अल्लाह ने देते हुए ये भी ना सोचा कि साहिब इस्लाम और साहिब ईमान है या नहीं है। आप सब मुतवज्जे हो गए। अब मैं यहां पे तारीख का एक फिक्रा दे रहा हूं और अपने फिक्रे की कीमत चाहता हूं। दुआ की सूरत में वो ये है कि मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, हक के सैयदा की कसम, जनाब मुस्तफा की कसम, सैयदुश्शुहदा की कसम, कुरान खुदा की कसम, अब्बास बावफा की कसम, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह जुमला अदा कर रहा हूं कि जब तक अबू तालिब जिंदा रहे, अल्लाह ने अपने नबी को मक्का से हिजरत का हुक्म नहीं दिया। हाय 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 हाय। जीते रहे, सलामत रहे। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद।
जब तक अबू तालिब जिंदा रहे अल्लाह ने रसूल को मक्का से हिजरत का हुक्म नहीं दिया। कितना नाज था, है अबू तालिब पर क्या अल्लाह ने रसूल को हिजरत का हुक्म नहीं दिया। तौसीफ भाई अगर आप महसूस ना करें तो यहाँ आ सकते हैं। जरा मुझे पलट के देखना पड़ेगा आपको, आपकी ज़ियारत जरा मैं सामने से करना चाहता हूं। हैदरी कितना नाज था अल्लाह को अबू तालिब की वफा पर, शुजाअत पर। जब तक जिंदा रहे अल्लाह ने रसूल को हिजरत का हुक्म नहीं दिया। अब मैं दूसरा फिक्रा दे रहा हूं। 50 साल बराबर मेरा नबी अबू तालिब के साथ रहा। मैंने ये नहीं कहा कि अबू तालिब रसूल के साथ रहे, नाना 50 साल बराबर मेरा नबी अबू तालिब के साथ रहा। मैं फिर फिक्रा दोहरा रहा हूं। 50 साल बराबर मेरा रसूल ज़ाते मुस्तफा अल्लाह का मुज्तबा मुरब्बी मुर्तजा अबू तालिब के साथ रहा। यार हद नहीं हो गई? अगर कोई बंदा रसूल के पहलू में 2 दिन गुजार ले वो तो रजी अल्लाह है, और जिसके पहलू में मोहम्मद 50 साल गुजारे, हाय 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 हाय। यार जीते रहे, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। 3 साल बराबर शेबे अबी तालिब में रसूल रहे अबू तालिब के साथ। सारी सारी रात अली का बाप नंगी तलवार लेकर मुस्तफा के सर पर पहरा देता रहा। अब मुझे आगे नहीं पढ़ना चाहिए। 3 साल बराबर हजरत अबू तालिब नंगी तलवार का पहरा मुस्तफा के सर पर देते रहे। यार मुसलमानों की हद है। जो मकड़ी गारे सौर के दरवाजे पर 3 दिन जाला बनाकर हिफाजत करे, उसकी तो नाते पड़ी जाती हैं। हाय 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 हाय। ओह हैदरी। और जो अबू तालिब मोहम्मद के सर पर नंगी तलवार का पहरा देता रहा, सारी सारी रात अली को उठाते मोहम्मद के बिस्तर पर, मोहम्मद को उठाते अली के बिस्तर पर लेटाते रहे। हमारे ज़ाकरीन खुतबा अक्सर पढ़ते हैं, अली तलवारों के साए में हिजरत की रात मोहम्मद के बिस्तर पे सोया। ये मेरे मौला की शान है। मैं यहां पे कहता हूं भाइयों, ये अली का कमाल नहीं कि वो हिजरत की रात मोहम्मद के बिस्तर पे सोया है, ये तो अबू तालिब की तरबियत का असर है। हाय 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 हाय। या अली सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। 3 साल बराबर, बच्चों समझ आ रही है? 3 साल बराबर। बुजुर्ग तो जानते हैं, स्कूलों में आपको हरासा करते हैं मौलवी, वो
टीचर प्रोफेसर इन बच्चों बेचारों को बहकाती। जी अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। रसूल ने अबू तालिब के कान पर मुंह रख के कहा, चचा जान आप अब भी कलमा पढ़ ले, अब भी कलमा पढ़ ले। मैं हैरान हूं मौलवी पर, हुजरे के अंदर कान में कही हुई बात मौलवी को सुनाई दे गई और 1.25 लाख के मजमे में जो मोहम्मद ऐलान कर रहा है। हाय 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 हैदरी, हाय हाय। 3 साल बराबर अबू तालिब रसूल की हिफाजत करते रहे। जिस चादर पर रसूल बैठते थे उसी चादर पर अबू तालिब बैठते रहे। जिस बर्तन में रसूल पीते थे उसी बर्तन में अबू तालिब पीते रहे। जिस चादर पे रसूल उसी चादर पे अबू तालिब बैठते रहे। ये है तारीख का एक रुख। दूसरा रुख, मक्का से चला एक बाप मदीने पहुंचा अपनी बेटी के घर। जब बेटी के घर आया अभी बैठने के लिए सोच रहा था। हाय हाय हाय। अब बेटी ने आवाज दे के कहा, खबरदार, रुक जाओ, ठहर जाओ। ठिठर के रह गया। जल्दी से आगे बढ़ी, नबी के बिस्तर को लपेटा, लपेट के साइड पे रखा, कहा अब बैठ। हाय 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 हाय। कहा अब बैठ। देख के कहता, बेटी क्या हुआ? तकदीर ने तुझे मोहम्मद का हरम बना दिया है। बेटी तो मेरी है, मैं तेरा बाप हूं, मुझे बैठने से रोक रही है। फरमाया, खामोश, बात बाप और बेटी के रिश्ते की नहीं, बात है कुरान के फैसले की। कुरान का फैसला है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन। मुशरिक जो होता है वो नजस होता है। तू है नजस। ये बिस्तर है ताहा का, ये बिस्तर है यासीन का, ये बिस्तर है मुजम्मिल और मुदस्सिर का। तू इस पर नहीं बैठ सकता। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, जब जनाबे बीबी उम्मे हबीबा एक लम्हे के लिए काफिर बाप को नबी के बिस्तर पर बिठाना गवारा नहीं करती, अगर अबू तालिब साहिब इस्लाम ना थे तो 3 साल बराबर शैबे अबी तालिब में बीबी खदीजा ने रोका क्यों नहीं? हाय 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 हाय। हैदरी, बड़ी मेहरबानी साहब, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह अकबर। क्या करूं, वक्त इस अंदाज से रखा गया कि वो इंतहाई लिमिट है। 1 घंटे में मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, बाहर सूरत में कोशिश करूंगा मैं बात को समेटने की। नहीं, वो मुझे आगे भी पढ़ना है ना। हाँ, बड़ी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। हैदरी, मौला आपको सलामत रखे। अगर अबू तालिब साहिब इस्लाम और साहिब ईमान ना थे तो मैं यहां फिर रुक रहा हूं। 3 दिन बराबर अल्लाह ने अबू तालिब के हरम को अपने घर का मेहमान बनाया। जिनकी नजरों में तारीख है वो जानते हैं,
3 दिन बराबर अली और अली की मां काबे के अंदर मेहमान बनकर रही। रखो मौलवी के सर पे कुरान। दरवाजा तो बंद था, दीवार भी मिल गई थी, छत फटी नहीं, बीबी बाहर आई नहीं, कोई अंदर गया नहीं। अली की मां ने खाया कहां से? हाय हाय, अली की मां ने पिया कहां से? तो जब लोगों ने पूछा बीबी से कि बीबी आप 3 दिन बराबर कहां से खाती रही, बीबी फरमाती अकल तो मिन अस्मारिल जन्ना, मैं काबे में 3 दिन बराबर जन्नत की ग़िज़ा, जन्नत के फल खाती रही। मौलाना अबू तालिब का हरम 3 दिन अल्लाह के घर में रहकर जन्नत के फल खाता रहा। और ये है कुरान। अल्लाह फरमाता है नादा अस्हाबुन नारे अस्हाबल जन्ना, कयामत के दिन दोज़ख वाले जहन्नमी सहाबी जन्नती सहाबियों से कहेंगे यहां दूर हो गए, वहां तो साथ थे, महल्लेदारी थी, रिश्तेदारी थी, चलो उस रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए जो अल्लाह ने आपको रिस्क बख्शा है, कौसर का पानी बख्शा है, उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा सा बचा खुचा हमें भी दे दो। तो वो जन्नती सहाबी उनको जवाब देंगे कालू इन्नल्लाह हर्रमाहुमा अलल काफिरीन, खबरदार ये जन्नत की ग़िज़ा अल्लाह ने काफिरों पर हराम करार दे दी है। अल्लाह अकबर, सारे बोलो या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद। तीन दिन बराबर बीबी काबा के अंदर रही, दीवार फटी अली की मां की दुआ पर। मैं चूंकि दामने वक्त पे वुसत नहीं है, मैं इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं। इधर बीबी ने दुआ की, चूंकि सब जानते हैं जब बीबी हरम काबा में गई तो दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था। बीबी ने देख के फरमाया परवरदिगार तेरे घर में ताला लगा हुआ है और तू जानता है कि मैं ताला तोड़ने वाले खानदान से ताल्लुक नहीं रखती, लिहाजा मेरे लिए आसानी पैदा कर। दीवार काबा ने अली की मां की बात पर इतना खोल के हंसी कि दीवार फट गई। हाय 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 हाय, अल्लाह ने आवाज दी फातिमा बिनते असद, अली की मां याद रख दरवाजा बंद होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मेरा कानून फितरत का यही है कि हमेशा हमेशा दरवाजा दरवाजे से नहीं गुजरता। अब मैं किसको सुनाऊं? दरवाजा कभी दरवाजे से नहीं गुजारा जाता, दरवाजा हमेशा दीवार से गुजारा जाता है। हाँ, ये इल्म का दरवाजा है। हाय हाय, दीवार काबा फटी, बीबी अंदर गई। तौबा तौबा,
अस्तगफार। शिया इसीलिए तो काफिर है। भला पत्थरीली दीवार बगैर औजार के, बगैर लोहार के, सिर्फ दुआ से कैसे फट गई? भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आओ हम मिलके बैठते हैं, एक महफिल की जीनत बनते हैं, हम फैसला कुरान से लेते हैं। इतराज जहनों में रहे कि बगैर औजार के, बगैर लोहार के, पत्थरीली दीवार सिर्फ दुआ से कैसे शक हो गई। अब मैं आयत पढ़ रहा हूं। आयतें तो 3-4 पढ़ना चाहता था, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ 2 आयतों पर इक्तफा कर रहा हूं। हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन। ऐ कुरान के कारियों, तुम्हारे लिए साले नबी की नाका अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। साले नबी तबलीग करते रहे, जब कौम पर असर ना हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे बताओ कि मैं क्या करके दिखाऊं कि तुम मेरी नबुव्वत का इकरार करोगे। तो उस कौम ने उस वक्त कहा कि अल्लाह के नबी, अगर तू नबी है तो मेरी हमारी आंखों के सामने, ये सामने पहाड़ है, तू दुआ कर बगैर औजार के, बगैर लोहार के, इस पहाड़ का सीना फटे और एक नाका बच्चे समेत बरामद हो, हम तेरी नबुव्वत का इकरार करेंगे। साले नबी ने दुआ मांगी बगैर औजार के, बगैर लोहार के, सिर्फ दुआ के सहारे पहाड़ का सीना फटा, नाका अपने बच्चे समेत वहां से बरामद हुई। मौलाना, ये नाका क्या बनी? साले नबी की नबुव्वत की गवाह। अगर उम्मती नबी साले की गवाह के लिए सिर्फ दुआ से पहाड़ का सीना फट जाए, तुझे कोई एतराज नहीं। और अगर साले नबी के गवाह के लिए, हाय 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 हाय, दीवारे काबा फट जाए तो तू कहते अकल में नहीं आता। अगर बात अकल की है तो यहां मैं फिर आयत पढ़ रहा हूं। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान मामूली किताब नहीं, ये वो कलाम है कि अगर मैं अल्लाह इसे पहाड़ों पे नाजिल करता, हाय हाय हाय, तो अल्लाह फरमाता है ये पहाड़ इसकी अजमत से टुकड़े टुकड़े हो जाते, रेजा रेजा हो जाते। ये है कुरान का दावा कि अगर ये पहाड़ों पे आए तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। और ये है हमारी मस्जिद, मस्जिद के अंदर बनी हुई अलमारी पर, अलमारी के अंदर बनी हुई शेल्फ, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे वो लकड़ी की हो, एक नहीं 10-20 कुरान बड़े होते हैं, दरार नहीं आती, लकीर नहीं बनती। दावा है, लेकिन दलील नहीं। या अल्लाह, जब तेरा दावा है कि अगर ये पहाड़ों पे नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, फरमाया इसीलिए तो मैंने अली की आमद पर दीवारे काबा को शक किया है, ताकि तुम्हें पता चले कि दावा साबित करता है, दलील नातिक बन रहा है। हाय हाय, अगर फिर भी कहा जाए कि जाफर साहब
अकल में नहीं आता। अगर बात अकल की है तो फिर जाफर को यह कहने का हक हासिल है कि मौलाना, क्या आदम का बगैर मां और बगैर बाप के पैदा हो जाना तुम्हारी अकल में आता है? क्या हजरत नूह के दौर में छोटे से तनूर से पानी का चश्मा उबले और पूरी जमीन को लपेट में ले ले, ये अकल में आता है? क्या चूदी की पहाड़ी पर सफीना नूह का खुद ब खुद रुक जाना, क्या ये अकल में आता है? क्या हजरत इब्राहिम के हाथों से ज़िबाशुदा परिंदों का कीमा मिलकर आपस में मिल जाने के बावजूद फिर परिंदों का जिंदा हो जाना, क्या ये अकल में आता है? इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी चलाए इब्राहिम, सिबा हो जाए दुम्बा, क्या ये अकल में आता है? हजरत इब्राहिम के लिए आतश नमरूद का खुद ब खुद सर्द हो जाना, ठंडा हो जाना, क्या ये अकल में आता है? गार के अंदर हजरत इब्राहिम के एक अंगूठे से शहद और एक अंगूठे से दूध का खुद ब खुद जारी हो जाना, ये अकल में आता है? यार तेरी समझ में नहीं आता। इब्राहिम मोहम्मद का उम्मती है, अगर अल्लाह उसकी खुराक के लिए उसके अंगूठों से खुराक पैदा कर दे तो एतराज नहीं करते। और जो नबी है, इब्राहिम का भी नबी है, उसको किसी काफिरा के सपर्द कर रहे हो। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। तो क्या ये अकल में आता है? क्या जनाबे यूसुफ के कुर्ते से याकूब की बिनाई का पलट आना, ये अकल में आता है? हजरत दाऊद के हाथों में लोहे का नरम हो जाना, क्या ये अकल में आता है? जनाब सुलेमान के तख्त का बगैर वसीले के परवाज कर जाना, क्या ये अकल में आता है? हजरत आसिफ बिन बरखिया का आंख झपकने से पहले तख्त बिल्कीस को मंगवा लेना, ये अकल में आता है? मूसा के असा से अजदहा बन जाना, क्या ये अकल में आता है? असाए मूसा से दरियाए नील का तकसीम हो जाना, क्या ये अकल में आता है? मूसा के असा से पत्थर से 12 चश्मों का जारी हो जाना, क्या ये अकल में आता है? क्या जनाबे ईसा का मुर्दों को जिंदा कर देना, ये अकल में आता है? क्या जनाबे ईसा का मट्टी से परिंदे बनाकर उसमें रूह फूंक कर उनको उड़ा देना, ये अकल में आता है? क्या मेरे नबी के हाथों के लमस से पत्थर का कलाम कर लेना, ये अकल में आता है? क्या जनाबे रसूल का उंगली के इशारे से चांद को शक कर देना, ये अकल में आता है? मोहम्मद के इशारे पर डूबे हुए सूरज का पलट आना, क्या ये अकल में आता है? मोहम्मद के लुआबे दहन से कड़वे पानी का मीठा हो जाना, क्या ये अकल में आता है? जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की बकरी को ज़िबा करके सहाबा को खिलाकर फिर हड्डियों से बकरी का बना देना, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। तो कहा जाएगा कि ये मोजज़ा है,
और मोजज़ा होता ही वो है जो अकल में ना आए। अगर ये मोजज़ा है तो रसूल का फरमान है कि मेरे सहाबा मुझ मोहम्मद पर बाकी मोजज़ात के साथ साथ 2 मोजज़े ऐसे नाजिल हुए जो मुस्तकिल हैं। एक मोजज़े का नाम किताबुल्लाह है और दूसरे मोजज़े का नाम अली वलीउल्लाह। जिन दिलों में अली बसता है दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। बस इतना ही पढ़ना है। उसी अली के लाल हसन का जनाजा उसी रसूल के नवासे हसन का जनाजा जब मदीने से चला, घर से निकला, मुसलमानों ने मोहम्मद का बेटा समझकर ऐसा इस्तकबाल किया कि रसूल के बेटे के कफन का रंग बदल गया। गाजी ने पलटता हुआ जनाजा मौला हसन का देखा, बाबे वाला जोश आया। घर में दाखिल होकर बाबा अली की तलवार उठाई। तलवार उठाकर जैसे घर से निकले, हुसैन की नजर पड़ी। मौला हुसैन को भाई हसन का जनाजा भूल गया। जल्दी से हुसैन आगे बढ़े, गाजी के सीने पे हाथ रखा। अब्बास क्या करने जा रहा है? मौला तेरी मां ने मुझे दुआएं मांग कर लिया है, मेरे कुर्ते सी कर गई है। मौला मुझे पूछने तो दे कि तुमने औलादे बतूल को बेवारिस समझा है? अब्बास भी जिंदा हो, हसन का जनाजा पलट जाए, तीर लगे। मौला मुझे पूछने दे, बतूल के बेटे का जवाब सुनना। हुसैन की आंखें सावन के बादल की तरह बरसी। फरमाया, भैया अब्बास, अगर मदीने में लड़ना होता तो अली मेरा बाप फातह खैबर था और उसके मौजूदगी में मेरी मां बतूल की पसलियां ना टूटती। मैं हुसैन नाना रसूल की रोजे की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाजी की तलवार नियाम में आई, यूं जनाजा उठा के घर लाया गया। जनाजे पे 72 तीर लगे। सैयद अगर बैठे हो मुझे माफ करेंगे, इन 72 तीरों में 7 तीर ऐसे थे जो हसन के कफन से गुजर कर, मेरा पढ़ देना आसान है, आपका सुन लेना आसान है। पता तो उन बहनों को है जो भाई के कफन से निकालती रही। रोने वालों, सैयदा तड़प गई, अल्लाह जाने इतना रोई। सब बीबियों ने पूछा कि बीबी वैसे तो रोना आपका हक है, मदीने में हसन जैसा भाई मारा जाए, लेकिन इस वक्त रोने की कोई खास वजह भी है। फरमाया, बीबियों ना रो, जिस उम्मत ने मोहम्मद के अमीर बेटे का ये हाल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जाने गरीब बेटे का क्या हाल करेंगे। रोने वालों, बीबियां तीर निकाल रही थी। 4 या 5 साल का शहजादा कासिम मां फरवा की आगोश में बैठे हुए थे कि एक दफा
दफा बीबी के अल्लाह जाने क्या दिल में आया, बेटे का सर चूम के फरमाया, कासिम अगर तू जवान होता, तेरे मजलूम बाबा का जनाजा कब्रिस्तान में जाकर वापस ना आता। बेशक 4 या 5 साल का है। हसन के लाल ने सर उठाया, आंखों में आंसू, मां की गर्दन में बाहें डाल के कहा, अम्मा अम्मा बेशक मैं बच्चा हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं बाबा का जनाजा वापस तो आया है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। साहिबाने मारिफत बैठे हैं। बाबा हसन का जनाजा गया हुआ वापस तो आया है। अम्मा जब करबला में मैं कासिम चचा की कुर्बानी बनूंगा, मैं वादा करता हूं कुछ खा के शिफा में रह जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ घोड़ों की सुंबों की जीनत बनूंगा, जो बच जाएगा वो मेरा चचा हुसैन लाएगा। रोने वालों, अज़ादारों, सैयदो गैर सैयदो, सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम की रात एक खैमे में 3 तस्वीरें जमा हुई। तस्वीर हसन, तस्वीर अली, तस्वीर मोहम्मद। तस्वीर हसन शहजादा कासिम, तस्वीर अली मौला गाजी अब्बास, तस्वीर मोहम्मद शहजादा अली अकबर। 3 तस्वीरें जमा है। सरकारे शहनशाह वफा ने आवाज दे के कहा, बेटा अकबर कल 10वीं मुहर्रम का दिन तलू होगा ना, तो सबसे पहले मैं अपने भाई पर कुर्बानी दूंगा, क्योंकि तुम्हारी दादी मेरे कुर्ते सी कर गई है, वसीयतें करके गई है, बाबा अली ने मुझे दुआएं मांग कर लिया है। रोते हुए अकबर फरमाते हैं, चचा आप शहीद ना हो, आपके सहारे पे मेरी फुफियों ने मदीना छोड़ा है। जब तक आप जिंदा हैं मेरी फुफियों की चादर सलामत है। चचा सबसे पहले अपने बाबा पर मैं कुर्बानी दूंगा। गाजी की आंखों में आंसू। मेरी मुर्शदादी जैनब के पाले हुए अकबर, शबीह रसूल अकबर, बेटा तेरे शहीद होने से मेरे भैया हुसैन की आंखों का नूर गुम हो जाएगा। तो मेरे भाई की आंखों का नूर है। रोने वालों, अभी दोनों की गुफ्तगू मुकम्मल ना हुई कि तस्वीर हसन ने सर झुका के फरमाया, चचा आपके शहीद होने से मेरे गरीब चचा हुसैन की कमर टूटती है, मेरी फुफियों के पर्दा की जमानत खत्म होती है। चचा भैया अकबर के शहीद होने से हम मेरे चचा हुसैन की आंखों का नूर गुम हो जाएगा। चचा अब्बास मैं तो यतीम हूं। हाय हुसैन, हाय हुसैन, भला किसी यतीम के शहीद होने से किसी गरीब का क्या नुकसान होगा। हाय रोने वालों, अभी शहजादे की जबान से ये जुमला निकला दरवाजे खैमा पर। मौला हुसैन ने बात सुनी, खैमे के अंदर आए, फरमाया कासिम अभी क्या कह रहे थे। चचा मैंने इतना कहा है, भैया अकबर के शहीद होने से आपकी आंखों की बिनाई खत्म हो जाएगी। चचा गाजी के शहीद होने से आपकी कमर टूट जाएगी। मैं यतीम हूं, भला मेरे शहीद होने से किसी का क्या नुकसान होगा। ज़हरा के लाल की धारें निकली, आवाज दे के कहा, कासिम याद रख, हर शहीद के शहीद होने से मेरा एक नुकसान है, तेरे शहीद होने से
मुझ गरीब के दो नुकसान हैं, एक मेरे हसन की तस्वीर गुम होती है, सुभान अल्लाह, और दूसरा नुकसान जो मैंने थोड़ी देर पहले तेरे सपुर्द की है, वो मेरी बेटी उजड़ती है। कासिम याद रखना, शरीफ बेटों की मौत बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई शरीफ बेटी का उजड़ना गवारा नहीं करता। 10वीं मुहर्रम का दिन तलू हुआ, लाशों पे लाशें आना शुरू हुई। शहजादा कई दफा चचा की खिदमत में गया, इजाजत न मिली। जब शहजादा अहमद बिन हसन की लाश खैमों में आई है, जहनों में रहे 4 बेटे मौला हसन के करबला में शहीद हुए। जब शहजादा अहमद की लाश आई तो उस वक्त शहजादा कासिम मां के खैमे के सामने, यही एक मामूल था, कभी चचा के पास चचा मौत की इजाजत दे दे, कभी मां के खैमे पे सलाम। मां ने देखा, अल्लाह अकबर, सलाम है करबला की माओं को। दुनिया की हर मां बेटे की जिंदगी मांगती है, करबला की माएं दुआएं मांगती रही कि मेरे अल्लाह हुसैन के अकबर से पहले हमारे बेटे की लाश आए। शहजादे ने सलाम किया, बीबी ने सर उठा के फरमाया, कासिम अभी तक जिंदा हो? कासिम मैं सैयदजादी नहीं, मैं औलादे बतूल नहीं, मैं बेगानी कुफ से हूं। मेरा लाल मुझे कयामत के दिन ज़हरा के सामने शर्मिंदा न करना। रोने वाले शहजादे की धारें निकली, अम्मा क्या करूं? कई दफा चचा के पास गया हूं, चचा इजाजत नहीं देते, आप मुझे ऐसे कहती हैं। अल्लाह जाने बीबी उठी, शहजादे के बाजू पे जो तावीज था बीबी ने खोला, शहजादे का हाथ थामा, मौला हुसैन के खैमे में गए। जब बीबी गई, ज़हरा के लाल ने दूर से मां भरजाई को देखा, जल्दी से ताजीमन उठे। बीबी फरमाती है, भैया ताजीम क्यों करता है? मैं आज भरजाई बनकर तो नहीं आई, आज मैं तेरे दरवाजे पर सवाली बन के आई हूं। हुसैन फरमाते, फिर सोच कर सवाल करना, ये करबला है, ये मदीना नहीं है, हुसैन उजड़ चुका है। बीबी ने तावीज खोलकर मौला हुसैन के सुपुर्द किया। जैसे खोला, भाई के हाथों की तहरीर बचपन ज़हन में आ गया, कैसे नाना की मोहर पे सवार होते थे, कैसे नाना की जुल्फे पकड़ते थे। रोने वालों, इमाम समझ गए, आंखों से आंसू। फरमाया, कासिम जा अल्लाह के हवाले। जब शहजादे को इजाजत मिली, बीबी फरवा एक एक खैमे में गई। आओ बीबियों, मैं कासिम को मौत का दूल्हा बना रही हूं। शहजादा तैयार हुआ, जब चलने लगे तो एक दफा अल्लाह जाने बीबी ज़ैनब ने फरमाया, बेटा कासिम सबको सलाम किया है, एक दफा उसे भी सलाम करके आ जिसने जिंदगी तेरे साथ गुजारने का वादा किया है। शहजादा उस कासिम में आए जहां बिनतुल हुसैन मौजूद थी। इमाम के बेटी सर झुका के खड़ी है। शहजादे ने सलाम किया। बीबी फरमाती, मेरे सरताज, मेरे वाली, मैं आपको रोकती नहीं, लेकिन जाने से पहले मुझे वसीयत कर दे, मुझे रास्ता बता दे। इतना बता, हर औरत के 2 घर होते हैं, या उसके मेके होते हैं या उसके ससुराल होते हैं। ना मेरे मेके रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ना मेरे ससुराल रहे। बस रोने वालों, शहजादा मैदान में पहुंचा। उमर इब्ने साद ने
अरज़क शामी से कहा हसन के लाल का मुकाबला कर। यह हरामी कहता मैं 1000 फौजियों से अकेला मुकाबला करने वाला हूं, मेरी तौहीन है, मैं नहीं जाता, मेरे बेटे जाएंगे। इसके 4 बेटे शहजादे के मुकाबले में आए। शहजादे ने फिन्नार किया। जब चारों बेटे मारे गए, इसकी आंखों में अंधेर छाया, बदमस्त हाथी की तरह आगे बढ़ा। इधर अरज़क आगे बढ़ा, उधर हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने मौला हुसैन को देखा। आवाज दे के कहा मौला मैं नहीं कहता था, कासिम बच्चा है, इसके मुकाबले में मुझे भेज ना। अब्बास मेरे कासिम को मामूली ना समझ। मुकाबला शुरू हुआ, शहजादा वार रोकते रहे। इस जालिम ने एक ऐसी तलवार मारी, शहजादे की ढाल कटकर शहजादे के हाथ से गिर गई। इसने दूसरा वार करके शहजादे के घोड़े पर किया। शहजादे का घोड़ा जमीन पर गिरा। हसन का लाल पैदल जंग करना शुरू हुआ। अल्लाह जाने हुसैन ने गाजी को देखा, देख के फरमाया अब्बास जितनी जल्दी हो मेरा मुर्तजज पकड़कर कासिम के हवाले कर। गाजी मुर्तजज लेकर बिजली की रफ्तार से कासिम के पास आए। शहजादा सवार हुआ। अब्बास ने आवाज दे के कहा बेटा कासिम, इसकी सीन पर बैठकर हमला न कर, बल्कि खड़ा होकर हमला कर। हसन के लाल ने ऐसा हमला किया जो अरज़क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। फौज अश्किया में खामोशी छा गई। हसन का लाल फिर रहा था और फौज अश्किया सर झुकाए हुए थे। उमर इब्ने साद ने आवाज दे के कहा शामियों, यह अली का पोता है, एक एक करके ना लड़ो, मिलकर हमला करो। बस इतना कहता हूं, मोहम्मद के नवासे की तस्वीर समझकर, तबर्रुक समझकर मुसलमानों ने तबर्रुक तकसीम करना शुरू किया। हाय हुसैन, हाय हुसैन। शहजादा लड़ रहा था। अल्लाह लानत करे उमर इब्ने साद अज़दी पर। 2 नाम हैं, मैं बात इसलिए रोक रहा हूं ताकि बाद में शक न रहे। 2 उमर बिन साद हैं फौज अश्किया में। एक उमर इब्ने साद बिन अबी वकास और दूसरा उमर इब्ने साद अयदी कबीले का, हमीद इब्ने मुस्लिम के कबीले से। इसने खजूरों के झुंड में छुपकर शहजादे के सर पे तलवार मारी। तलवार का लगना था, शहजादे का अमामा दाएं गिरा, तलवार बाएं गिरी। अल्लाह जानते शहजादा जीन पे संभल न सका। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा। गिरने से पहले शहजादे के पांव रकाब में फंस गए। हर तरफ से मारने वाले थे। हुसैन के पहुंचने से पहले शहजादा तकसीम हो गया। दाएं के घोड़े बाएं भाग गए, बाएं वाले घोड़े दाएं भाग गए। शहजादे की पसलियां दोनों आपस में यूं टूटकर आपस में फंस गई। मेरा ईमान है, तारीख में नहीं, लेकिन मेरा ईमान है शहजादे की रूह ने जरूर कहा होगा दादी बतूल तेरी पसलियां टूटी थी, पसलियां मेरी भी टूटी हैं। तूने पानी पिया हुआ था, मैं 3 दिन का प्यासा हूं। रोने वालों, अज़ादारों, अब मेरे इमाम दौड़े। अल्लाह जानता टीले पे सवार हुए। आवाज दे के कहा कासिम। जवाब नहीं आया। फिर आवाज दी, मेरा लाल। आवाज नहीं आई। तीसरी आवाज पर इमाम ने अंदाज बदला। आवाज दे के कहा कासिम, कासिम, मैं वक्त का इमाम होकर हुक्म देता हूं, जहां भी हो मुझे जवाब दो। शहजादे की लाश के कई टुकड़े
जमीन करबला के कई कोनों से प्रवास करना शुरू हुए। कभी किसी कोने से आवाज आई, चचा हुसैन मैं इधर हूं, मौला हुसैन मैं इधर हूं। हुसैन आगे बढ़े, बस आखिरी जुमला अबा का दामन बिछाया। कोई टुकड़ा कहीं से, कोई टुकड़ा कहीं से, कोई टुकड़ा कहीं से। एक जवान को देखा जो टुकड़े उठा उठा के कह रहे, हुसैन ये भी ले ले, हुसैन ये भी ले ले, हुसैन ये भी ले ले। इमाम की आवाज आई, बंदा खुदा आप कौन है, आज जो मुझ पर एहसान कर रहे। फरमाया भैया नहीं पहचाना, मैं मदीना छोड़ के आ गया, मैं तेरा हसन भैया हूं, मुझे जिगर के टुकड़े भूल गए। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू।